बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम करने लगे हैं पंजाब यूसीपी के जो एंट्री टेस्ट की तैयारी है, उसमें बहुत से लोगों को मुश्किल हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह तैयारी करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, जिस टाइप का आपको एंट्री टेस्ट आता है इसी टाइप का अगर आप ये एमसीक्यूज़ एक बार अच्छी तरह देख लें तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एंट्री टेस्ट की। तो हम देखते हैं, ये है यूसीपी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जो पहला एमसीक्यूज़ है वो हम देखते हैं, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 2 4 6 8, मतलब कि 2 4 6 8 है, इसमें से सीक्वेंस में नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एंट्री टेस्ट में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने कुछ ट्रिक्स याद रखनी होती है, वो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो है सोल्यूशन जो है वो है 10, क्योंकि 8 के बाद 10 2 2 का गैप दे रहे हैं, वो उसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो वो आता है, ठीक है। जो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो है विच वर्ड इज ओड वन आउट, ठीक है। इसमें से एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ठीक है। तो हम इसमें से ओड वन आउट जो हम अगर हम देखें तो उसमें से एप्पल बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमने तमाम ऑप्शन को गौर से देखना है और जो हमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने उसको ही टिक करना है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ यू अरेंज द लेटर, अगर आप इन लेटर्स को रीअरेंज करें तो क्या वर्ड बनता है, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि इन्हीं वर्ड में इनसे ही कोई वर्ड बनाना है, बल्कि आपने इनसे वर्ड बनाना है उसके मुताबिक। जिस तरह आप ये देखते हैं सोल्यूशन में जो लिखा हुआ है कंट्री पैसिफिक, अगर जो वर्ड बनता है वो बनता है पैसिफिक, जो जिसका मतलब होता है कंट्री। तो कंट्री, आप इसमें से कंट्री को टिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ लॉजिकल थिंकिंग बेस होते हैं, तो आपने एमसीक्यूज बिल्कुल सोच समझ के करने हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे होते हैं। और अगर आप एक एमसीक्यूज एक बार मार्क कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसको करेक्ट करने की आपके पास ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो हम ये एमसीक्यूज कुछ इस तरह शेप्स में आते हैं और ये मेरे पास एमसीक्यूज इसी तरह ही आए हैं, और आप देख सकते हैं आपके एंट्री टेस्ट में भी मोस्टली एमसीक्यूज इसी तरह ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है विच वन फॉलोइंग नंबर्स इज द लार्जेस्ट। इनमें से आपने लार्जेस्ट नंबर बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं पहला 0.45, 0.55, 0.35, 0.65। तो हम अपने अगर थिंकिंग के मुताबिक ही देखें तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो 0.65 बनता है। यहाँ पर भी जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। जो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वो है इफ द सर्कल इज अ शेप, अगर जो सर्कल है वो एक शेप है, एंड विच वो द फॉलोइंग इज नॉट अ शेप, मगर और इनमें से अगर आप फॉलोइंग में देखें तो कौन सी शेप नहीं है। एक जैसे आप ट्राइंगल देखें वो भी एक प्रॉपर शेप होती है 3 कोनों वाली, और स्क्वायर देखें वो 4 कोनों वाली एक शेप होती है। लाइन देखें तो लाइन कोई शेप नहीं होती, जबकि आप रेक्टेंगल देखें वो भी 4 कोनों वाली एक शेप होती है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन लाइन आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इफ द रोसेज आर द फ्लावर्स, अगर जो रोसेज हैं वो फ्लावर्स हैं, एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, और जो कुछ फ्लावर हैं वो क्विकली फेड क्विकली होते हैं, ठीक है। तो कहना रोज फेड क्विकली, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर नो बनता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में आके इसका आंसर यस लगा देते हैं इफ ऑल द रोज आर फ्लावर्स, जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट में ही कहा है, ठीक है। एंड द फ्लावर एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, और जो कुछ फ्लावर हैं वो फेड क्विकली, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपका जो सोल्यूशन बनता है वो यही है कि सोल्यूशन नो आएगा इसका। बहुत से लोग इसकी कंफ्यूजन में क्वेश्चन नंबर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो है व्हाट आर द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला जो 3 है, दूसरा जो है वो उसका डबल हो जाता है 6, ठीक है। जो तीसरा है वो उसका भी डबल हो जाता है 12, जो उसका 4 है वो उसका भी डबल हो जाता है 24। तो नेक्स्ट जो है वो 24 का डबल आना चाहिए। डबल 4 नेक्स्ट का अगर 24 का हम डबल देखें तो वो बनता है हमारे पास 48। हम खुद ही आंसर इसका देख सकते हैं, जैसे कि सोल्यूशन में भी इसका आंसर 48 लिखा हुआ है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि कौन सा जो क्वेश्चन नंबर के कौन सा जो आंसर है वो इसमें से करेक्टली स्पेल्ड है, जिसके स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। वो हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो हम देखें नेसेसरी जो ऑप्शन बी है वो भी उसके जो एमसीक्यू वो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकियों के स्पेलिंग आप देखें, रेलिवेंट के स्पेलिंग भी गलत है और सेशन के भी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 जो है वो है इफ अ प्लैनेट क्रैशेस ऑन द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडा वेयर डू द बरी द सर्वाइवर्स। वो कह रहे हैं कि अगर एक प्लेन क्रैश हुआ है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, तो जो सर्वाइवर्स हैं उसके वो कहाँ पर दफन होंगे, ठीक है। तो हम देखें सर्वाइवर हम कहते हैं जो बच जाते हैं, ठीक है, जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, जो जख्मी हो जाते होते हैं सिर्फ, ठीक है। अब जो सर्वाइवर हैं उनको तो दफनाया तो नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देखें अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हुए तो वो बनता है सी, क्योंकि सर्वाइवर को नहीं दफनाया जाएगा ना ही किसी स्टेट में, क्योंकि वो सर्वाइवर हैं, वो सर्वाइव कर गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, 10 जो है
वो है व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज, इनमें से नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। पहला जो है जे है, उसके बाद है एफ है, उसके बाद एम है, उसके बाद ए है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो एफ है, जो जे है, उससे अगर हम 3 वर्ड पीछे जाए तो आता है हमारे पास एफ, ठीक है। 3 वर्ड छोड़ के जो आता है वो एफ आता है। और अगर हम फिर दोबारा देखें तो एम आया है। एम इसलिए आया है क्योंकि एफ के जो हम देखें जो जे के 2 एलिमेंट छोड़ के है वो एम आता है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर अगर हम पुराने एलिमेंट पे जाएं तो वो ए आता है। इसी तरह अगर हम इसको करेक्ट करें तो इसका करेक्ट आंसर एस बनता है, जो आप करके देख सकते हैं। अपने सामने एबीसी का चार्ट रख लीजिएगा, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है इफ यू रीअरेंज, ठीक है, एक्ट अगर आप रीअरेंज करें तो आपको सिंपली पता है कि सी को आप पहले ले आए तो CAT कैट बन सकता है, ठीक है। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स डज नॉट एनी राइट एंगल्स, ठीक है। कौन सी शेप है जिसका कोई राइट एंगल नहीं होता। अब आपको पता है राइट एंगल 3 कोनों वाला होता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल आप देख उसमें भी राइट एंगल होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से ट्रायंगल जो है उसमें कोई राइट एंगल नहीं होता, ठीक है। ये हमने इस तरह करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें व्हाट इज द रिजल्ट, इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो 5 और 5 × 0, तो आप इसको करके देख सकते हैं तो सिंपल 10 आंसर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। विच मंथ हैज़ 28 डेज, 28 डेज में कितने मंथ, कौन सा जो महीना है उसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है। उसमें हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं तो उसमें ये जो 3 महीने हैं, ठीक है, इनमें 28 डेज होते हैं। तो आप इसको भी अपने हिसाब से करेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है MCQ नंबर 15 जो है इफ अ प्लान क्रैशेस एग्जैक्टली बॉर्डर बिटवीन द 2 कंट्रीज वेयर वुड द सर्वाइवर बी बरीड। ये जो पहले आपका आया था MCQ के सर्वाइवर कहाँ पे दफन होंगे, तो इसका सेम वही आंसर है कि सर्वाइवर जो है वो कभी भी दफन नहीं होंगे, ठीक है। आपके ये वाले MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंट्री टेस्ट में, तो आप देख सकते हैं ये बहुत से ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह के MCQs बहुत आते हैं, ठीक है। जो अब 16 है वो है विच वर्ड इज़ द ओड वन, ठीक है। ओड वन आउट इसमें से कौन सा है, तो अगर हम देखें बारी बारी सारों को तो हमें पता चलता है कि जो एलिफेंट है D वो इसमें से ओड वन आएगा, ठीक है। ऑल द अदर्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। जो अब 17 है, 17 हम देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 पे आते हैं, ठीक है। अब देखें 0 1, इसमें जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हम इसमें से सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 2 आ गया और हमने सीधा सिंपल 2 को मार्क कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 18 नंबर MCQs में हम देखते हैं इफ़ यू डिवाइड 20 बाय हाफ एंड देन एड 20, मतलब कि आप 20 को अगर हाफ से डिवाइड करें, हाफ मतलब 0.5। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 20 का हाफ 10 समझ के 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने 0.5 से डिवाइड करना है, ठीक है, उसको फिर उसमें 20 ऐड करने हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास 40 आएगा इन सबको प्लस करके, ठीक है। जो हम चलते हैं MCQs नंबर 19 की तरफ। MCQs नंबर 19 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द मोस्ट साइड्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइड्स कौन से शेप्स की होती हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें से जो है सर्कल क्योंकि चारों तरफ से उसका होता है, ठीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा साइड्स होती हैं, तो सर्कल आएगा। MCQs नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इफ द ऑल द रोसेस आर रेड एंड सम फ्लावर्स आर रोसेस कैन बी द फ्लावर बी रेड, फ्लावर जो है आपका रेड होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पे बहुत से लोग इसमें ये गलती करते हैं कि वो समझ यस मार्क कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि रोजेस, क्योंकि लिखा हुआ है स्टेटमेंट में रोजेस आर रेड, लेकिन ये आपकी पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसको फॉल्स कर रही है, तो इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। आप अब देख सकते हैं ये हमारे पास मौजूद था आज UCP के एंट्री टेस्ट की पूरी तैयारी कि आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं। और भी नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप कमेंट करके कहते हैं तो बाकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह तमाम की डाटा वगैरह आप मैं करेक्ट करके इधर उधर से इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो एंट्री टेस्ट में। और जिन लोगों ने एंट्री टेस्ट दे दिया है वो अपने बता सकते हैं कि उनका एडमिशन हो गया है और क्या सीन है, ठीक है। बाकी वीडियोस को देखते रहिएगा और एंट्री टेस्ट की तैयारी आप इस तरह आराम से कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ UCP के बाकी तमाम डिटेल्स वगैरह शेयर की जाएंगी। UCP का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसी तरह ही देखते रहिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।